हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशाद पूरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान मैं आपको लेके चलूँगा कैमरी रोड के ऊपर। और देखिए कैमरी रोड पे क्योंकि बहुत सारी आपकी आती थी क्वेरीज की कैमरी रोड पर किस तरीके के प्लॉट्स हैं और क्या रेट में मिलेंगे, तो मैं आपको सारे बताऊँगा। और वहाँ किस तरीके का माहौल चल रहा है, क्या वहाँ पर अभी निवेश करना अच्छा रहेगा, तो वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ अंत तक आप बने रहिएगा, मैं वहाँ का पूरा माहौल दूँगा। उससे पहले मैं अभी चल रहा हूँ साउथ बाईपास के ऊपर। और साउथ बाईपास के ऊपर जो आप देख रहे हो ये यहाँ पर मैं आपको हॉस्पिटल भी दिखाऊंगा जो सेक्टर 16-17 में, जिस वजह से कि सेक्टर 16-17 में इतनी जो आ रही है, ग्रोथ आ रही है और उसका फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सेक्टर 16-17 के बिल्कुल जैसे ही हम पार करेंगे और साउथ बाईपास के ऊपर नहर के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक कंस्ट्रक्शन वर्क दिखाई देगा। तो देखिए, जो इस तरीके से जब बड़ा हॉस्पिटल या ऐसी साइट आती है ना, उसका इफेक्ट उसके आसपास के एरिया में ज़रूर पड़ता है। क्योंकि लोगों को रेजिडेंस चाहिए, लोगों को आने के लिए पीजी और कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी, यानी कि जो रेंटल इनकम है वो भी बढ़ती है उस एरिया की। तो उससे क्या होता है, ग्रोथ होता है। हाँ, मानता हूँ कि हॉस्पिटल की वजह से वहाँ पर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, लेकिन रेंटल इनकम ज़रूर वहाँ पर बढ़ती है। और इसके सामने जो आप देखोगे तो फिर वहाँ पर फ्लैट्स और ये सब काम, बिल्डर फ्लोर का काम भी बड़ी तेज़ी से चलेगा। हालांकि सेक्टर 16 में इस समय प्लॉट बहुत कम अवेलेबल है, और जो है वो जो कीमत मांगते हैं वो जल्द ही पूरी हो जाती है, क्योंकि 10-15 दिन में या महीने के अंदर वो उस रेट पे पहुंच जाते हैं। तो देखिएगा, ये जो आप साइट देख रहे हो ये जो हॉस्पिटल मैं आपको बता रहा था, एक बड़े स्तर का हॉस्पिटल हिसार में, और सेक्टर 16 के नज़दीक अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर मतलब काम चल रहा है और कितनी तेज़ी के साथ में वो हो रहा है, तो इससे इफेक्ट पड़ता है यहाँ की प्रॉपर्टी में। ये जो 16-17 की प्रॉपर्टी है, इस पर यहाँ का इफेक्ट ज़रूर आता है। और इस तरीके से जो मेडिकल फैसिलिटी है, स्कूलिंग एजुकेशन है और इंडस्ट्रीज़ है, तो उन सब का प्रभाव ज़रूर पड़ता है। और ये जो इस साइड में आप देख रहे हो, नहर के साइड से एक प्रपोजल था कि दोनों तरफ से यहाँ पर सड़क का काम किया जाए, ताकि जो यहाँ के लोग हैं मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक कर सके। लेकिन कुछ की प्रक्रिया बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है, और जिसकी वजह से क्या कि वो कार्य लेट हो जाते हैं। बाकी जो PWD B&R का जो काम वो अपने स्तर पे उन्होंने किया। हाँ, यहाँ पर एक इस जगह पे पट्टी जरूर बन चुकी है, लगभग आधे एरिया में यहाँ पर जो स्ट्रिप है वो बन गई। तो ये जो एक कार्य होता है ना, ये किसी भी शहर के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देती है, और जिससे क्या होता है कि वहाँ पर लोगों में एक रुझान बनता है और वो प्रॉपर्टी में निवेश अच्छे से करते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, लगता बड़ी छोटी है, लेकिन इन हर एक चीज़ का प्रभाव पड़ता है प्रॉपर्टी की ग्रोथ आने पर। और ये आगे सामने आप जब देखोगे, ये तो पुल चला गया सीधा अपना, तो इसी प्रकार का एक पुल का काम, जो ओवर ब्रिज है उसका काम चल रहा है यहाँ पर। ये टेम्परेरी ब्रिज यहाँ पर दिया गया था कुछ समय के लिए, जब तक वो आगे जो ब्रिज है कैमरी रोड के ऊपर वो काम कंप्लीट ना हो जाए। और जैसे ही वो होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर रेट्स बढ़ेंगे। और क्योंकि कनेक्टिविटी जब बढ़ती है तो रेट भी बढ़ते हैं। अस्थाई पुल, ये देखिए ये लिखा हुआ अस्थाई पुल है, ये परमानेंट नहीं है, अस्थाई पुल है। और परमानेंट आगे लगभग काम कंप्लीट हो चुका, वो भी मैं आपको दिखा। और जो जिसकी मैं बात कर रहा था, तो ये वाला जो पुल है मतलब ओवर ब्रिज जो है, उसकी मैं आपको जिक्र कर रहा था। ये जो ओवर ब्रिज है यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, और लगभग आप ये मान के चलो कि थोड़ा सा इसका काम पेंडिंग है। ये जो बीच वाला एरिया, इसमें तो यूँ स्लैब उठा के और रखने हैं, और जो उधर से लगभग काम कंप्लीट हो गया। और ये जो मतलब रेलवे का जो कार्य है ना, वो पेंडिंग है।
अब इससे प्रॉपर्टी का क्या ताल्लुकात है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, जैसे ये जो पुल बनता है तो इससे क्या होता है कि कनेक्टिविटी होती है। अब जिस भी एरिया की कनेक्टिविटी सुगम होगी ना, वहाँ पर ग्रोथ आती आती है। आज के समय की अगर मैं बात, हाँ इसमें एक ये है कैमरी रोड का जो बहुत कम वीडियो में बना पाया था, और उसका कारण ये था कि यहाँ पर ना एक टाउनशिप टाइप की, या फिर अगर मैं ये कहूँ कि जो हुडा के सेक्टर्स हैं वो अभी तक यहाँ पर नहीं आई। यहाँ पर कॉलोनीज है, छोटी छोटी कॉलोनी। हाँ एक दो बड़ी है, जैसे अमरदीप हो गया, फिर श्याम विहार हो गया, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बड़ी कॉलोनी। अगले जो 3 महीने से लगभग 4 महीने का जो समय रहेगा, उसमें लगभग ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि जो जनवरी, यानी कि जनवरी महीना रहेगा, उस दौरान यहाँ पर ये इस काम को कंप्लीट करके इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो देखिएगा, जैसे ये बनने के बाद है ना, फिर अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो तो फिर तेजी मिलती है। अब यहाँ की जो अच्छी कॉलोनी है, जैसे ये इस साइड में आपको माल कॉलोनी, फिर उसके बाद में यहाँ पर अमरदीप, तो यहाँ पर 25,000 रुपये गज के रेट में आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। अमरदीप कॉलोनी की अगर मैं बात करूँ तो जो अमरदीप कॉलोनी का जो एरिया है वो अमरदीप कॉलोनी का, उनके राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में ये सारी बहुत सारी छोटी छोटी कॉलोनीज हैं। छोटी भी नहीं कहेंगे, अभी तो काफ़ी बड़ी हो चुकी। कुछ समय पहले छोटी हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे, और ग्रोथ काफ़ी आई है यहाँ पर। लेकिन जो अब जो तेजी आएगी ना, मतलब मौका है अब निवेश करने का, इन्वेस्ट करने का। हाँ रोड के ऊपर तो अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मेरे पास में एक बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी यहाँ पर है, यानी कि 550 गज का ये मेरे पास एरिया है। मैं प्रॉपर्टी की वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। फिर उससे क्या है, वो जो 550 गज मैं बता रहा हूँ ऑन रोड की, मतलब इस रोड के ऊपर की, आज के समय में बड़ी जायज़ रेट में मिल जाएगी। लेकिन जैसे ये काम पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद वहाँ पर आप अच्छे लगभग ये मान के चलिए कि एक अच्छा शोरूम तैयार कर सकते हो, या फिर किसी बैंक को दे सकते हो। और ये माल कॉलोनी का हो गया। और इस साइड में यहाँ की जो कॉलोनीज है ना, इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि अब ये देखो इतना चौड़ा सड़क, इसकी कनेक्टिविटी लगभग कैमरे तक, पूरे इन फ्यूचर कैमरे तक किए जाने की वो प्लानिंग है। अभी नगर निगम का, यहाँ से जो नगर निगम का बॉर्डर वो लगभग 1 किलोमीटर के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से नहीं तो मुझे दिखाई दे रहा है। और वहाँ तक का नगर निगम का दायरा आ गया। और उसके बाद फ्यूचर में ये जो नगर निगम का बोर्ड है, ये 2024 के इलेक्शन से पहले, मुझे लगता है जहाँ तक मेरा आइडिया है, कि उससे पहले पहले इसको आगे बढ़ा दिया। अब इस रोड पे ना निवेश करने का सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि यहाँ पर आपको एक अच्छा जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड कह लीजिए उसको, या फिर पावर कह लीजिए, वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी जो निवेश है, पूंजी जो निवेश किया हुआ वो सुरक्षित। और ये साइड में जो मैं आपको बता रहा था अमरदीप कॉलोनी, और इस साइड में अभी पहले एक वो माल कॉलोनी थी, जिसमें अभी 25,000 26,000 के रेट आपको मिल जाएंगे। और फिर आ गया ये श्याम विहार, और श्याम विहार, न्यू श्याम विहार, इस तरीके से काफ़ी कॉलोनीज यहाँ पर है। बाद में तो एक्सटेंशन करके वो, और जो तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक कमर्शियल एक्टिविटी में, अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप निवेश करना चाहते हो तो फिर मेन रोड के ऊपर कीजिए। छोटे प्लॉट्स आपको मिलेंगे कम से कम भी, आप ये मान के चलिए इस एरिया में 1,25,000 30,000। और अगर आप बड़ा लेते हो, बड़ी निवेश करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको 95,000 रुपये गज में आपको मिल जाए। हालांकि अवेलेबल नहीं होगा आपको यहाँ पर, अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी,
क्योंकि लोग बेच ही नहीं रहे, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी कभार कोई चीज़ आ जाती है ऐसी। और देखिए इस टाइप का स्टोर डेवलप किया जा सकता है। ये जो बनाया ना, स्टोर बना लिया, हॉस्पिटल बना लिया। और जो फ्यूचर के हिसाब से अगर नगर निगम से बाहर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कैमरी तक लगभग 25,000 रुपये गज के मेन रोड की 25,000 रुपये गज के हिसाब से मिल जाएगा। 800 गज, 1200 गज, और प्रॉपर उसकी रजिस्ट्री भी रहेगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आज 25 है तो, लेकिन जैसे जैसे 6 महीना वेट करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। हाँ, कॉलोनीज के अंदर आपको अलग अलग रेट मिलते हैं। वही जो नई नई है, छोटी छोटी है, वहाँ पर 13, 14, 15 भी मिल जाता है। और लेकिन मैं आपको कहूँगा कि कोशिश करें हमेशा एक अप्रूव्ड लोकेशन में लेने का, और सरकार के नियमों का पालन करते हुए ही अपनी पूंजी का निवेश करें, ताकि किसी प्रकार से आपको बाद में दिक्कत ना हो। बाकी अपना तरीका होता है, हर एक व्यक्ति का अपना तरीका होता है, अपना काम करने का और कमाने का तरीका होता है, और उस पर ज़्यादा कुछ। यहाँ पर अगर आपके मेन रोड पे कोई अच्छी जगह होती है ना, तो उस पर आप एक अच्छा रेंटल इनकम ले सकते हो। और जैसे ये बन जाएगी, ये सड़क का काम अभी देख रहे हो आप, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो 3 महीने में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद डेफिनेटली रेट बढ़ेंगे, और कोई रोकने वाला नहीं इन चीज़ों को। हमारे हाँ या ना कहने से कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों ने लेना है तो लेना है। तो ये चीज़ें होती है। और हाँ, अभी तक इस एरिया को बहुत ज़्यादा किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया था, और रेट बढ़े हैं मानता हूँ, लेकिन जो अपना तोसाम रोड ओवरऑल सिटी को देखते हुए यहाँ आज भी काफ़ी जायज़ रेट में प्रॉपर्टी अपने को मिलती है। यहाँ से फिर एक रास्ता चला जाता है, ये आ गया नगर निगम धन्यवाद का, तो इससे आगे तक ये पूरा 4 लेन बन रहा है, ठीक है जी। इससे आगे तक का ये सारा 4 लेन का काम चल रहा है। और अभी कैमरी तक तो नहीं, लेकिन जो इस साइड में पुलिया है वहाँ तक 4 लेन का काम अभी कंप्लीट हो जाएगा। और बड़ा अब हाँ, यहाँ पर आपको पहले ही प्रॉपर्टी लेने से पहले आपको जो छोटी पूंजी निवेश करना चाहते हैं, जो छोटे छोटे लगाना चाहते हैं, यानी कि 25-30 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर रजिस्ट्री की जो प्रॉपर्टी वो बड़ी कम आती है। लेकिन जैसा अभी सरकार ने बताया कि कई कॉलोनीज़ को अप्रूव किया जाएगा जिनमें काफ़ी बने हुए हैं और जो इसके नॉर्म्स के दायरे में आती है, तो वहाँ पर भी आने वाले समय में हो सकती है। लेकिन अभी आप अगर रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी ढूंढेंगे तो वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। और उनका सबसे बड़ा ये है कि जो कार्ड सिस्टम है यहाँ पर हिसार के अंदर, खासकर अगर मैं बात करूँ, बाकी बहुत सारी हरियाणा के अंदर ऐसा मुझे नहीं ज़्यादा देखने में आया कि कार्ड के इतना यहाँ पर। लेकिन जो ये नियम था ना कार्ड का नियम, ये भी सरकार द्वारा ही बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये किसी ने अपनी मर्जी से बना दिया था। तो ये भी सरकार ने ये पॉलिसी बनाई थी, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, प्रॉपर AR ऑफिस से अप्रूव्ड होता है, तो उन सारी पॉलिसीज के आधार पर ये काम हुआ था। तो ये सीधा आगे फिर कैमरी में चला जाता है। और मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आगे आप मेरे से लेंगे तो मैं आपको 800 गज, 1600 गज, 2 कनाल, देन उसके बाद में 4 किल एकड़ मैं आपको कैमरी के अंदर अच्छी लोकेशन के, जहाँ पर आप फ्यूचर में अपनी इंडस्ट्री लगाएं, अपना गोडाउन बनाएं, क्योंकि ये रोड वगैरह बनने के बाद उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वो सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको दे सकता हूँ जो छोटे प्लॉट, यानी कि मेरे पास यहाँ पर इस रोड के ऊपर 500 गज से शुरू होके और 3 एकड़ तक की ज़मीन मिल जाएगी। तो जैसी आपकी चाहिए, आप नगर निगम से बाहर चले गए और
तो जैसा आप बोलेंगे तो वैसी चीज़ें आपको अवेलेबल यहाँ पर हो जाएंगी। तो अगर आप भी यहाँ पर लेना चाह रहे हो तो उसके लिए फिर आप क्या करें कि दिए हुए नंबर के ऊपर संपर्क करें, कांटेक्ट करें और फटाफट से फ़ोन उठाएं। हाँ, तो 3 महीने आने से पहले आप संपर्क। यहाँ पर एक फार्म हाउस का कल्चर भी बड़ा अच्छा चलेगा और मैं आपको दिखा के लाऊंगा, और उसमें भी अगर आप कोई फार्म हाउस लेना चाह रहे हो तो वो भी आपको सुविधाएं मिल जाएंगी। चलो मैं पहले, हाँ मैंने पहले ही बता दिया था एक पॉइंट, उसको आप ज़रूर ध्यान रखें। बहुत बेहतरीन स्तर के फार्म हाउस यहाँ पर बने हुए हैं और काफ़ी अच्छी कम्युनिटी ने ये चीज़ें डेवलप की थी। चलिए और ये जो आप देख रहे हो सामने एरिया, तो यहाँ तक अभी 4 लेन का काम चल रहा है। हाँ, बहुत सारे लोग अभी जो पुल का काम था उसकी वजह से, यानी कि वो डिस्टरबेंस होने की वजह से नहीं आ पा रहे थे और आपको पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर किस तरीके से ग्रोथ आ रही है और आई है और आने वाली है। मैं आपको फ्यूचर के हिसाब से बताता हूँ कि यहाँ पर आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जो एक बाहर से जो हाईवे निकलना है तो उसके ऊपर देखिए राजनीति बहुत होती है। आपको भी पता है कि पॉलिटिकल जो भी होंगे, पार्टी हो या कुछ भी कह लीजिए, जब तक उनको अपना मुनाफा ना हो तब तक वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। तो हर एक का अपना बेनिफिट होता है, बहुत तरीके के बेनिफिट्स यहाँ से लिए जाते हैं। कोई भी इस तरीके से प्रोजेक्ट आता तो आर्थिक और जो राजनीतिक प्रॉफिट होता है वो सब लिया जाता है। तो ये था, देखिए यहाँ सीवरेज वगैरह का बेहतरीन वो बना दिया गया है। तो मतलब आपको सीवरेज की और ये साइड में जो बनाया ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई। तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने कहीं निवेश नहीं किया और इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी सस्ती होने का, तो वो समय अभी आप भूल जाइए। प्रॉपर्टी अभी किसी प्रकार, हाँ ये जो 1-1.5 महीने 2 महीने का समय होता है ना, ये स्थिर जरूर होता है, लेकिन इसमें कई लोग आपको बोलेंगे कि प्रॉपर्टी डाउन होगी, रुक गई। तो रुकता कुछ नहीं है, क्योंकि अभी समय है चलने का। और जैसे जैसे ये फीते कटने शुरू होंगे यहाँ पर, उद्घाटन मतलब कि जो उद्घाटन होने शुरू होंगे, कभी सड़क के कभी पुल के, तो एक ग्रोथ आपको एक और जंप यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है। चलता हूँ, आरबीआई का मसला था कि आरबीआई ने होम लोन वगैरह कुछ घटाए हैं, लेकिन जो ये रेट बढ़े ना, ये केवल होम लोन वालों की वजह से नहीं बढ़ते। ये जो रेट होते हैं, ये प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टर होता है वो अपनी सबसे सुरक्षित मानता है कि प्रॉपर्टी में अगर पैसा लगाए तो वहाँ से एक अच्छा रिजल्ट निकलता है। फिर भी देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों का होता है कि सेक्टर में निवेश करें। मैं आपको बताता हूँ, हमेशा कोशिश करें सेक्टर के अंदर ही निवेश करने का। और क्योंकि वो आपकी आज भी सेक्टर 5 की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही जायज़ रेट में आपको 60 छोटे प्लॉट्स 60 के बजट में और 60 की रेंज में, और बड़े प्लॉट्स हैं वो लगभग आपको 55,000 रुपये गज के उसमें मिल जाते हैं। लोग डिपेंड ऑन द साइज और डिपेंड ऑन द लोकेशन, तो वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी। अब देखिएगा, जैसे कोई इस टाइप के